नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेश्वरा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। देहरादून के प्रेस क्लब में सभी वरिष्ठ पत्रकारों ने बैठक की। दरअसल ये बैठक पुलिस लाइन में पत्रकार और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प को देखते हुए की गई। इस बैठक में सभी ने वारदात को लेकर कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को पत्र लिखकर अपना आक्रोश व्यक्त करने का निर्णय लिया। इस बीच उत्तराखंड प्रेस क्लब के अध्यक्ष अजय राणा ने कहा कि हमने निर्णय लिया है कि अगर करण महारा प्रेस क्लब में आकर पत्रकारों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे तो ही उनकी माफी स्वीकार की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने महिला पत्रकारों के साथ बदतमीजी की है, अगर वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हुए तो उन्हें कांग्रेस पार्टी से निकाले जाने की मांग की जाएगी और अगर वे कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हुए तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके जो परिसर करण महारा के नेतृत्व में जब वहां ये घटना हुई है तो आज उसमें जो है प्रेस क्लब उत्तरांचल प्रेस क्लब में जो है एक सामूहिक बैठक बुलाई गई। उसमें जो है ये निर्णय लिया गया कि जो करण महारा है वो सदन में आके माफी मांगे या प्रेस क्लब के अध्यक्ष या कार्यकारिणी किसी के सामने वो माफी मांगे, तभी जो है उनकी माफी मांगी जाएगी। जो पत्र आज उन्होंने जो है मथुरादास जोशी जी और अमरपाल सिंह जी के जरिए जो भेजा था, अमर जी जरिए जो भेजा था, उसको जो है सदन ने नामंजूर कर दिया क्योंकि उसमें केवल खेद व्यक्त किया गया है। तो सदन ने निर्णय लिया है कि वो जो है सार्वजनिक माफी मांगे, वो किसी भी स्तर पर जो है चाहे अध्यक्ष से मांगे। और वही खटीमा के नागरिक चिकित्सालय के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम टीम बी में कार्यक्रम जो है कार्यरत महिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शैलजा पांडे ने आंगनबाड़ी केंद्र मुंडेली में कैंप लगाया और इसी के साथ साथ बच्चों, गर्भवती महिलाओं सहित 80 मरीजों की स्वास्थ्य की जांच की और निःशुल्क उपचार किए और साथ ही उनको निःशुल्क दवाई भी दी गई। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम खटीमा नागरिक चिकित्सालय से आई हूँ। यहाँ मुंडेली आंगनबाड़ी में हमने हेल्थ चेकअप किया। यहाँ पे जो है हमारे साथ HIV डिपार्टमेंट से गुप्ता जी और हमारी नर्सिंग ऑफिसर निर्मला धामी आए। यहाँ पर उनकी गर्भवती महिलाओं की फ्री में HIV जांच की गई और उनको प्रिकॉशंस बताए गए और निर्मला धामी के द्वारा फ्री जो है हीमोग्लोबिन जांच की गई बच्चों की और गर्भवती महिलाओं की, जिसमें एनीमिक महिलाओं को जो है आयरन की दवाइयाँ प्रोवाइड की गई और बताया गया कि कैसे उनको आयरन से एनीमिया से अपना बचाव करना है और आयरन की गोली और कैल्शियम की गोलियों का क्या महत्व है, इसको बताया गया। और उत्तराखंड में मौसम विभाग को और राज्य छात्रों की ओर से जो है छात्रों के लिए राष्ट्रीय मौसम विभाग ओलंपियाड का आयोजन कराया जा रहा है और इस कार्यक्रम में छात्र 10 दिसंबर तक आयोजन कर सकते हैं। छात्रों के लिए मौसम में जलवायु विज्ञान के प्रति समक्ष जो है बढ़ाने का ये समझ अच्छा अवसर है और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल के मुताबिक 14 और 15 दिसंबर को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और वहीं राष्ट्रीय स्तर पर शिविर और प्रतियोगिता 14 जनवरी को होगी और भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150 साल पूरे होने पर 15 जनवरी को पुरस्कार वितरण होगा। देखिए, भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर ये नेशनल मीटरोलॉजिकल ओलंपियाड प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। तो ये नेशनल और स्टेट लेवल पे ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है जिसमें जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको वेदर और क्लाइमेट के प्रति जागरूक करने एवं उनके बीच में जो है इस संबंध में विषय को लेकर उत्साह जागृत करने के लिए ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। ये इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए 8th, 9th या 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके जो तरीका ये है कि इसमें जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, तो 10 दिसंबर लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की। और कोटद्वार के पौराणिक श्री सिद्धौली बाबा पार्थिव वार्षिक अनुष्ठान महोत्सव में शामिल होने के लिए महामंडलेश्वर मैत्री गिरि जी और श्री 1008 महामंडलेश्वर ललितानंद गिरि जी महाराज कोटद्वार पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कोटद्वार की भूमि को चमत्कारिक भूमि करार देते हुए कहा कि यह भूमि हनुमान जी की भूमि है और शनि की कुदृष्टि से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है। कलयुग में शनि का ज्यादा प्रवेश रहता है, उसमें हनुमान
जिनको शनि ने बोला हुआ है कि जो भी कोई आपकी भक्ति करेगा, आपका नाम लेगा, आपकी सेवा करेगा, मैं उसको जो है भंग नहीं करूँगा। उस कारण से भी जो है आस्था लोगों की बहुत बनी हुई। यहाँ का इतिहास ये ज्ञान और तपस्या की भूमि है, सिद्ध भूमि है। यहाँ अहंकार रूपी कोट उतरता है, भक्ति रूपी कोट चढ़ता है। कोटद्वार भूमि बड़ी पवित्र भूमि है और मैं अभी कह रही थी कि जब हम उत्तराखंड के तीर्थ स्थानों के लिए, तपस्वी स्थलों के लिए, साधना के लिए आगे बढ़ते हैं तो कोटद्वार एक ऐसा द्वार है कि जहां से हमें कोड मिलता है, जिसको कहते हैं कोड नंबर, और वो कोड नंबर मिलता है हमें सिद्धबली हनुमान जी के यहाँ से। तो ये तो बहुत पवित्र स्थान है, तपो स्थान है और यहाँ से हमारी तप प्रारंभ होता है। इसलिए यहाँ की महिमा का क्या कह सकते हैं, ये तो ऋषि मुनियों की भूमि है। और वहीं खटीमा सितारगंज रोड पर दो मोटरसाइकिल के बीच हुई भीषण टक्कर। इस टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई और अन्य 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों को इलाज के लिए खटीमा के नागरिक चिकित्सालय में लाया गया है, जहां पर उनका उपचार जारी है। और इस बात पर नागरिक चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर अकलीम का कहना है कि सितारगंज रोड पर 2 बाइक आपस में टकरा गई थी, जिसमें मोहम्मद असलम नामक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोगों में से एक की टांग में चोट आई है। भूड़ में रोड पर एक्सीडेंट हुआ है। इनको यहाँ पर लाने वाले हैं एडवोकेट मोहसिन बेग, और असलम जो थे उनकी मौके पर ही डेथ हो गई थी। उनको हमने मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रख दिया है। और एक राधे श्याम थे, उनके पैर में फ्रैक्चर है, उनको हमने रेफर कर दिया है। और जो 2 हैं दानिश और सलमान, उनको हमने अभी ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। उनकी हालत ठीक है, वो गंभीर नहीं है। ये चारों बताते थे, ये ठेकेदार थे, तो ये उनके देखने जा रहे थे तो भूड़ में इनका एक्सीडेंट। उनका नाम मोहम्मद असलम है। ये चारों बेटा के निवासी हैं। कौन सी मोटरसाइकिल? ये बुलेट से थे, इनका पल्सर बाइक का एक्सीडेंट। तो ये 2 लोग, ये 9:30 बजे के आसपास ये 2 लोग थे। और हरिद्वार में छठे अंडर 14 बास्केटबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई है। डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा इस चैंपियनशिप का आयोजन कराया गया है, जिसमें उत्तराखंड से 12 जिलों की टीमें भाग ले रही है। हरिद्वार के एसपी सिटी पंकज गैरोला ने फीता काटकर चैंपियनशिप का शुभारंभ कराया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेलों से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। और आज उत्तराखंड में वंदना कटारिया और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। और उन्हें उम्मीद जताते हुए कहा कि बास्केटबॉल चैंपियनशिप में जीतने वाली टीम भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएगी। स्टेट सब जूनियर चैंपियनशिप अंडर 13 आयोजित की जा रही है सेक्टर 1 BHEL में। यहाँ पर स्टेट लेवल का टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश की सभी टीमें यहाँ पर आई हुई हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ की। और इस के उद्घाटन में मैं यहाँ पर आया, मैंने इसका उद्घाटन किया, बच्चों से बात भी करी, उन सबसे मुलाकात भी हुई। डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में आज 6th उत्तराखंड स्टेट अंडर 13 प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे एसपी सिटी साहब श्री पंकज गैरोला जी उपस्थित हुए। इसमें कुल मिला के 12 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। पौड़ी, कोटद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, इस प्रकार कुल 12 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। और वहीं गदरपुर के हरगोविंद पब्लिक स्कूल की शिक्षिका पर एक बच्ची के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। गदरपुर के निकटवर्ती कुशालपुर गांव के निवासी सोना सिंह के मुताबिक उनकी भतीजी श्री गुरु हरगोविंद पब्लिक स्कूल में पढ़ने जाती थी। वहां पर एक शिक्षिका ने आवेश में आकर बच्ची के साथ मारपीट की, जिसमें बच्ची बेहोश भी हो गई और साथ ही बच्चों को अत्यधिक गंभीर चोट लगी है, जिसकी शिकायत उन्होंने स्कूल संचालक से की। तो उसने उल्टे जवाब देते हुए कहा कि तुमसे जो भी हो सकता है वह कर लो। तभी परिजनों ने 1098 पर शिकायत की और इसी क्रम में हेल्पलाइन की काउंसलर अस्मिता पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और बच्चे का मेडिकल परीक्षण करवाने के आदेश दिए और कहा कि परिजन यदि कार्रवाई चाहते हैं तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सर, इस मामले में आज हमारी चाइल्ड हेल्पलाइन टीम उधम सिंह नगर से, मैं काउंसलर पोस्ट पे मैं हूँ। सर, मेरी टीम यहाँ पे आई है। हम लोगों ने स्कूल स्टाफ से बातचीत किया, बच्ची के पेरेंट्स से बातचीत किया। हम लोगों ने लिखित रूप में स्कूल स्टाफ से ले लिया है। इनके द्वारा कहना है कि हाँ, कल ही 4/12/24 को ही हमने जो स्कूल की टीचर स्टाफ थी जिन्होंने बच्ची को मारा था उसको निकाल दिया गया है स्कूल से। देखिए, मामला ये कल का मामला है। बच्ची स्कूल के बाद जब घर गई है तब पता चला है माँ बाप को कि बच्ची के साथ ये घटना घटी है। किसी अंजलि मैडम द्वारा उनको झापड़ मार दिया गया था, जो कि काफी जिससे चोट भी आई, अभी तक निशान भी देखा जा सकता है। तो परिवार द्वारा कहाँ शिकायत की गई? परिवार द्वारा विभाग में शिकायत की गई है, शायद चाइल्ड हेल्थ केयर पे भी किया गया है। तो उसके उपरांत में भी कोई मैडम आई हुई थी जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। पुरखों की सांझी विरासत, ऋषि मुनियों की परंपरा और अनुकूल वातावरण से देवस्थानम उत्तराखंड को मिला है देश और दुनिया में सबसे ज्यादा मान और बनी है आयुष और वेलनेस में बेस्ट डेस्टिनेशन की पहचान। We all came here to clean our 5 chakras, and so far so good. We really enjoy it, and I give my best wishes for the government of Uttarakhand. उत्तराखंड सरकार का संकल्प है कि आयुष और वेलनेस की समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाए और सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं। देवभूमि उत्तराखंड में 300 से ज्यादा आयुष और वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक आयुष उपचार और योग प्रदान किया जा रहा है। मेरे पाँव की हड्डी भी थोड़ी बढ़ गई थी और वो पंचकर्म भी मैंने कराया है और मेरा सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे मुफ्त हुआ है और उसमें मुझे 90% फायदा हुआ है। राज्य में पहली बार इवनिंग ओपीडी संचालित की जा रही है, जिसमें प्रकृति परीक्षण और ऋतुचर्या के अनुसार गैर संक्रामक रोगों और गंभीर बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। मेरे को MND था, मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसमें मुझे नसों में झंझनाहट होती थी और मेरा राइट हैंड वर्क नहीं कर पाता था। मैं पिछले 20 दिनों से यहाँ पर मात्रावस्थी और मरम चिकित्सा ले रहा हूँ, जिससे मुझे 50 से 60% रिमूव हो पा रहा है, आराम मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इंटरनेशनल योगा डे का उत्तराखंड में सफल संचालन होता है। उत्तराखंड सरकार डिजिटल कार्यक्रम आयुर्वाणी और आयु तरंगिनी मैगजीन के माध्यम से योग और आयुष से जुड़ी जानकारी जनता के बीच पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से आयुष और वेलनेस में निवेश के द्वार खुले हैं। सांझी विरासत को संजो रही है उत्तराखंड सरकार। आयुष और वेलनेस है स्वस्थ जीवन शैली के आधार। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते खबरों की ओर। उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन और तीर्थाटन स्थलों का बढ़ावा देने के लिए धामी सरकार लगातार कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने UPCL प्रमुख हित स्टेशनों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि मसूरी, औली, जोशीमठ, धनौल्टी, हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे प्रमुख स्थानों पर शीतकाल में बड़ी संख्या में पर्यटक और तीर्थयात्री पहुंचते हैं और ऐसे में उन्हें कोई परेशानी न हो, इसे ध्यान में रखा जाए और इसे लेकर UPCL के निर्देश दिया है। जिसके बाद UPCL ने इन क्षेत्रों में सभी आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय इकाइयों को अलर्ट किया गया है। उत्तराखंड के 4 धामों के शीतकालीन पूजा स्थलों में भी निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए UPCL ने हाई अलर्ट मोड पर कार्य योजना बनाई है। सभी 33/11 और इसी के साथ साथ के भी उप संस्थानों और 11 के भी जुड़ने से जो है बाधित ना हो और इसके लिए UPCL ने आकस्मिक स्थितियों में त्वरित समाधान के उपाय सुनिश्चित किए हैं। और उत्तराखंड में मत्स्य पालन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जी हां, आपको बता दें कि राज्य को इस बार बेस्ट स्टैंड अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इसी के साथ इस उपस्थिति में कैबिनेट मंत्री
सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि सरकार की योजना और मुख्यमंत्री के समर्थन ने संभव इसे बनाया है। और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि पिछले 3 सालों में मत्स्य पालन को लेकर कई योजनाएं लागू की गई हैं, जिससे मत्स्य पालकों की रोजगार और उनको आय में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस साल 15 अगस्त को मत्स्य पालन के लिए 200 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, जिसमें कि ट्राउट फार्मिंग की बढ़ावा दिया जाएगा। और मंत्री ने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक राज्य में ट्राउट की प्रोडक्शन और ब्रांडिंग को 3 गुना बढ़ाया जाए, ताकि 2027 तक निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया जा सके। हमारे समस्त अधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले, जिन्होंने लगातार इस 3 साल में सरकार ने मत्स्य पालन को बहुत सपोर्ट किया है। जितनी भी हमने फंडिंग मांगी, जो भी हमने योजनाएं मांगी, हमको मिली है। और मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि पिछले साल हमको एनिमल हस्बेंड्री विभाग को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला था और इस बार हमको मत्स्य पालन में बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है। और प्रदेश सरकार में युवा कल्याण एवं खेल मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून स्थित राष्ट्रीय खेल सचिवालय से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी संबंधित विषयों पर विभागीय अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की है। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा और उनका प्रयास है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी शिलान्यास और पीएम मोदी के कर कमलों से हो। मंत्री ने कहा कि कैबिनेट द्वारा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था, जिसको गवर्नर साहब के द्वारा कुछ आपत्तियों के साथ विधायकी को लौटाई गई थी, जिसके संबंध में प्रमुख सचिव विधायी से वार्ता कर एक्ट के संशोधन में हो रही देरी को जल्द से जल्द निराकरण कर विधायी के अध्यादेश के रूप में विभाग को भेजने को कहा है। जनवरी 2025 से राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ होने जा रहा है। सामान्यतः राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा होता है और उत्तराखंड से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी का स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद मिलता रहा है, तो यही अपेक्षा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका शुभारंभ होगा। और निश्चित रूप से उनके कर कमलों से एक ऐतिहासिक कार्य जो उत्तराखंड सरकार ने किया है, जो धामी जी ने किया है, हमारे खिलाड़ी बच्चों के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का एक्ट से लेकर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाए जाने तक की पूरी प्रक्रिया को जो है अमूर्त रूप देने का जो काम किया जा रहा है। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। उत्तराखंड में बागवानी से सशक्त हो रहे हैं किसान, बन रही है उन्नत प्रदेश की विशिष्ट पहचान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से किसानों की आय में जबरदस्त मुनाफा, फल और सब्जियों में पौष्टिकता, विकास के अंत्योदय सफर की कहानी लिख रही है। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के तहत किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कोल्ड स्टोरेज पर 50% सब्सिडी अथवा 7,50,000 रुपए तक और रेफ्रिजरेटर वैन पर 50% सब्सिडी अथवा 13 लाख रुपए तक दिए जा रहे हैं। साथ ही फल, सब्जियां, पुष्प और मसालों के पौधे और बीज 50% सब्सिडी पर किसानों को प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी योजना के तहत हमें सब्जी और बीज उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे कि हमें समय समय पर उद्यान विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के कीटनाशक दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाती हैं और महिलाओं का एक आजीविका को लेकर एक नया ही उत्साह उत्पन्न हुआ है। मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना में पॉली हाउस के अंदर सब्जी या पुष्प का उत्पादन करने पर किसानों को 80% तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत सी ग्रेड सेब और अन्य फलों को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए व्यवस्था की गई है। फसल बीमा योजना के तहत फलों और मौसमी सब्जियों का बीमा कराया जाता है और सरकार किसानों को प्रीमियम की कई गुना धनराशि प्रदान कर रही है। हमने आम की फसल का बीमा करवाया था, जिसका 8 गुना प्रीमियम हमें सीधा डीबीटी के माध्यम से हमारे अकाउंट में प्राप्त हुआ। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा उत्तराखंड सरकार, मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का। बागवानी योजनाओं से खुल रहे हैं समृद्धि के द्वार, किसानों को मजबूत बना रही है उत्तराखंड सरकार।
अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते खबरों की ओर। सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के नतीजे घोषित कर दिए। जी हां, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में इंदौर और सूरत देश के सबसे स्वच्छ शहर बनने का रिकॉर्ड दर्ज किया है और वहीं उत्तराखंड राज्य में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में देहरादून शहर 68वें नंबर पर रहा। बता दें कि उत्तराखंड के अन्य शहर टॉप 100 में भी शामिल नहीं हो पाए हैं। और वहीं इन सर्वेक्षण नतीजों पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है। अध्यक्ष करण माहरा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून को डेंगू सिटी बना दिया गया है और जगह जगह सड़कों में गड्ढे हैं। अधूरे कार्य पब्लिक के लिए हर दिन परेशानी का सबब बनने वाली है। वह स्मार्ट सिटी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून आखिर क्यों टॉप 10 में नहीं आ पाई और ये सरकार और नगर निगम को बताना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि इस लिस्ट में हरिद्वार 176वें नंबर पर रहा। देखिए, उत्तराखंड की स्थिति बद से बदतर कर दी। एक पहले हमारी सरकार थी, मिशन बटरफ्लाई जैसे प्रोग्राम आए और उनसे हमारे राज्य में कई टाउनशिप्स को जो है इनाम भी मिला। उनका सबसे स्वच्छ इलाकों में वो नाम आया। कैंट्स में हमारे यहाँ रानीखेत इत्यादि कैंट्स को सबसे स्वच्छ कैंट 2 में स्थान मिला। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के 6-7 साल के कुशासन में ये स्थिति हो गई कि स्मार्ट सिटी जो है गड्ढा सिटी हो गई। और मैं तो यहाँ तक कहा था कि जो डेंगू सिटी। पौड़ी जिले के विकासखंड जो है खेसू के अंतर्गत श्रृंगार में कई हस्तियों के प्रतिभाग करते हुए कालिका देवी के दर्शन कर पूजा अर्चना की और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। मेले के दौरान श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने मंदिर के नवनिर्माण का भूमि पूजन भी किया। इस मौके पर पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण, कैबिनेट मिनिस्टर धन सिंह रावत सहित कई लोग मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि जो है बोखाल कालिंगा देवी मंदिर को और भव्य रूप से विकसित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मंदिर में जाने वाले पैदल मार्च को डबल मार्च जो है और बेहतर बनाया जाएगा, जिससे कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को आने जाने में परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि पार्किंग और मंदिर के बाद बुंखाल में धर्मशाला और पुजारी आवास भी तैयार किए जाएंगे। इस बार भी यहाँ पे कुलदेवी का मंदिर चारों लोग इस मेले में आते हैं। और अब आप देख रहे होंगे कि हमने इसके लिए अलग से रास्ता भी बना दिया है, पार्किंग की व्यवस्था भी बना दी है। और इस बार हमने बड़ा काम हुआ है कि एक भव्य मंदिर यहाँ पे बनना है, उसका भूमि पूजन किया गया है। और इस भूमि पूजन में हमारे आचार्य बालकृष्ण जी आए थे, हमारे माननीय अध्यक्ष भी यहाँ पे हैं। कालिका देवी का मंदिर सनातन का गौरव है। सनातन की जो अजस्र धारा है, जो ये जो क्राउड है वो बता रही है, लोगों की भावना भक्ति श्रद्धा बढ़ रही है संस्कृति के प्रति, क्योंकि संस्कृति है तो हम हैं। आपने देखा होगा कितने किलोमीटर जाम पूरा लगा हुआ है और लोग जो है फिर भी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत अद्भुत मेला है और इस तरह के स्थानों से हमें पवित्रता मिलती है, संस्कृति से जुड़ने का मौका मिलता है और अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है। वही रूप दिख रहा है जब कभी दशकों पहले जो होता था, आज वो ऐसा ही रूप दिख रहा है। लगभग हमारा 45,000 लोग का स्वभाव था। उस हिसाब से हमने मूलभूत व्यवस्था प्रशासन के द्वारा किया था। टॉयलेट का व्यवस्था हो गया, आपका ड्रिंकिंग वाटर का व्यवस्था हो गया और समिति के द्वारा ही भंडारा का व्यवस्था भी था। और हमें आने जाने में पुलिस का चेक पोस्ट भी कहा ताकि ये मेला जानवरों से कोई भी हिंसा न हो सके। इसलिए हमने लगभग 9 चेक पोस्ट और पुलिस और प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति देख पा रहे हैं। उसके लिए कंट्रोल रूम हो गया, आपका खोया हुआ है लोगों के लिए मिलने के लिए, और उसका भी अलग से सेंटर और कंट्रोल रूम दोनों अलग अलग भी किया। हाँ, लगभग अगल बगल का जितना भी गांव है वो सब उनका डेली के साथ आज एक त्योहार जैसा बना रहे हैं। बहुत ही वृद्ध तरीके से माता का जो प्रचार और प्रसार हुआ है तो बहुत ही प्रसिद्ध देवी हो चुकी है। और यहाँ पर जो हमारे बालकृष्ण जी आए थे, आज हमारे जो मंत्री शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत उनके माध्यम से आए थे और यहाँ पर माँ भगवती का जो भव्य मंदिर की स्थापना होने वाली है और यही प्रयास वो लोगों का है। अभी भविष्य में देखते हैं क्या
होता है, लेकिन आज भूमि पूजन हो चुका है यहाँ पर। जैसे कि सभी लोगों ने देखा कि हमारे रामकृष्ण जी आए थे, हमारे पंचीलाल जी मंत्री आए थे और उनके साथ कई बुद्धिजन यहाँ पर उपस्थित थे। बंगाल मेले का आप देखते हैं? पहले तो सबसे पहले उनका धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने माँ भगवती के दिव्य और भव्य प्रांगण में मेरे को कार्यक्रम के लिए बुलाया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ की समस्त जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूँगी कि माँ के दरबार में आने का अवसर मिला। अभी तो मेरा नमस्कार, अभी कहीं अन्य जगह भी कार्यक्रम के लिए जाने हैं और भीड़ भड़ाका बहुत है। और महादेव मेला माँ की बहुत अच्छा लगा, बहुत भीड़ है, बहुत लोगों को प्यार मिला और ये साल में एक बार मेला होता है माँ कालिका का। यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है और हमारे यहाँ पूरे जितने भी नाग क्षेत्र के पूरे सब आते हैं इस मेले में, साल भर में एक बार होता है और हमें तो बहुत अच्छा लगा, लोगों को बहुत प्यार मिला। बोल रहे कि हमारे पहाड़ों से मीन लोगों का नहीं दिखना मतलब हमारा प्लान, यहाँ से लोग सब प्लान करके बात करते थे। पहले मेले में इससे डबल भीड़ मिलेगी, मतलब पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। आज ये तो कुछ भी नहीं है, उसके आधा से भी आधा भीड़ है। मेन कारण क्या है कि लोग पहाड़ों से प्लान कर चुके हैं। ऐसा है कि मतलब पहले मतलब जब आती थी सब इकट्ठा होते थे यहाँ पे, गांव से दूर मतलब दूर दूर से आती थी बेटियां बहुएं इकट्ठा होती थी, मिलती थी, है ना। उस वही टाइम था उनका मिलने का, जब मेले होते थे वही टाइम था मिलने का, है ना। तो ऐसे जैसे हम लोग यहाँ पे रोटी सब्जी बना के लाए तो खाया हमने यहाँ पे, तो हमें अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। लेकिन ऐसा है कि पुराने, जैसे मैडम ने भी बताया कि पुराने जमाने में बहुत अच्छा था, सब मिल जाते थे, बहुत अच्छा था। लेकिन समाज जैसे हमारा विकास हो रहा है तो विकास से हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ चीजें हमारी छूटती जाती हैं। बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब आपस में अभी भी मिल रहे हैं, वैसे ही चल रहा है सब कुछ। लेकिन क्या है कि हमारी व्यवस्थाएं बहुत ही खराब हो चुकी हैं। बच्चे हमारे डांस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम भी उनमें शामिल थे, हम भी देख रहे थे क्योंकि हम भी कर रहे थे। माँ कालिका के चरणों में प्रणाम करते हुए उनकी भूमि में आज हम यहाँ खड़े हैं, तो भूखाल कालिका का मेला आज यहाँ संपन्न हो रहा है और यहाँ पर हमें देखने को मिला कि किस प्रकार से यहाँ पर हमेशा से हम लोग आते रहे हैं। कालिका देवी को हम मानते हैं, दीवा माँ हमारी माँ है, तो हम कहते हैं कि ये हमारी जो देवी देवता है ये तो देव भूमि है, देवियों की भूमि है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।